है नूर है मोहब्बत की इंतहा बेटी है नूर है मोहब्बत की इंतहा बेटी है नूर मोहब्बत की इंतहा बेटी नबी की सब से चहीती थी फातिमा बेटी। जब वो बेटियों की गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे ये शेर नाज़िम शिकारपुरी का याद आ रहा था। लिए है दामने गुर्बत में आबरू के गुहर, लिए है दामने गुर्बत में आबरू के गुहर, गरीब बाप की बेटी थी और क्या करती। जनाबे शकील फूलपुरी साहब के बाद आइए उस शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो इस वक्त मुल्क के पूरे मुल्क के मुशायरों में बड़ी आबोताब के साथ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। शकील बदायूनी ने कहा था, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे वो अफसाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते। जहाँ पर समझदार लोग होते हैं वहाँ समझ समझ के शेर सुनते हैं। और मरहूम शायर जमाली ने कहा था, इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई कि हम ये भूल गए इंतज़ार किसका है। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है, मेरी नज़र में वो सारे नाम है, वो सारे शायर हैं, फहरिस्त मेरे सामने रखी हुई है। आइए उस खूबसूरत लबो लहजे के शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ जिसे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जनाब काविश रुदौलवी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। का बदला लिया है मुझसे, लेकिन मुझे ये पता है कि काविश रुदौलवी को उस वक्त भी इतने ही लोग सुनने वाले थे जितने कि अब मौजूद हैं। मैं सलाम करता हूं मोहम्मद तसीम भाई को, जो उर्दू से मोहब्बत इस कदर करते हैं कि कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे पहले भी उन्होंने मुशायरे किए हैं और आज अपने निस्बती बिरादर यानी कि साले की शादी में भी उन्होंने उर्दू दोस्ती का सबूत दिया है और ये खूबसूरत मुशायरा सजाया है। बहुत कामयाब रहा मोहतरम राशिद राही साहब की निज़ामत में ये मुशायरा, और अपने आखिरी पड़ाव पे है ये मुशायरा, अख्ताम पजीर होने को है ये मुशायरा। आप लोग सर्द रात में ट्विटर से गए हैं, बहुत देर से बैठे हैं यहाँ। मैं आपको भी सलाम करता हूँ कि आप उर्दू की मोहब्बत में इतनी देर यहाँ बैठे रहे। मैंने एक मतला कहा है, सिर्फ एक मतला, अगर आपने उसको सुन लिया और सराहा तो इंशाल्लाह मैं इस मतले पर कोशिश करके आगे भी शेयर कहूँगा। अगर आपने नहीं सराहा तो मैं इस मतले को यहीं छोड़ दूंगा। बिल्कुल ताज़ा मतला आप तक पहुँचाता हूँ बतौर ख़ास, समाअत फरमाएं। शादाब सरल साहब जो आप के बड़ौली की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में आबोताब के साथ कर रहे हैं, अगर आपकी दुआएं इसी तरह मिलती रहीं तो इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान के बाहर भी आपकी नुमाइंदगी करेंगे, बड़ौली की नुमाइंदगी करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत मुशायरे के लिए तसीम भाई के लिए, शादाब सरल साहब के लिए और तमाम अहले बड़ौली के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं और मुशायरे को यहाँ से जो है और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। पेश करता हूँ मतलब। हाँ भाई, दहशत से जुल्म से भरा संदूक छीन गए, संदूक छीन गए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं नज्म, ताज़ा नज्म लेके आया हूं आपके लिए। वो नज्म मैं सीधे सीधे पढ़ूंगा। उस नज्म का माहौल बनाने के लिए मैं एक मतलब पढ़ता हूं। आजकल हमारे किसान भाई जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं जगह जगह पर, वहाँ उन्होंने एहतिजाज किए हैं और मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर एक नज्म पढ़ना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले उसका माहौल बनाने के लिए तसीम भाई जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज के करीब आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। मैं पढ़ता हूँ कि दहशत से जुल्म से भरा संदूक छीन गए,
संदूक छीन के। अगर बात सच्ची हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा कि दहशत से जुल्म से भरा संदूक छीन के, संदूक छीन के। दहशत से जुल्म से भरा संदूक छीन के, दहशत से जुल्म से भरा संदूक छीन के। लड़ना पड़ेगा अब हमें बंदूक छीन के, लड़ना पड़ेगा बंदूक छीन के, लड़ना पड़ेगा अब हमें बंदूक छीन के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी दाद दी है इतने में मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। क्या कहने भाई, वाह। माहौल खुशगवार था, गमगीन कह दिया। मीठे कुएं के पानी को नमकीन कह दिया। माहौल खुशगवार, अगर आप लोग सुनने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सुना के जाऊंगा कि माहौल खुशगवार था। गीत तो मैं ऐसा पढ़ दूंगा कि हफ्तों नींद नहीं आएगी। कि माहौल खुशगवार था, गमगीन कह दिया। मीठे कुएं के पानी को नमकीन कह दिया। बर्फीली वादियों को भी शोलों में झोंक के, कश्मीर को भी तुमने फलस्तीन कह दिया। कश्मीर को भी तुमने फलस्तीन कह दिया। क्या कहने भाई, कश्मीर को भी तुमने फलस्तीन कह दिया। ज़हनों में सवाल आज भी पर तोल रहे हैं, ज़हनों में सवाल आज भी पर तोल रहा है। वो कौन है जो देश में विष घोल रहा है। ज़हनों में सवाल आज भी पर तोल रहा है। वो कौन है जो देश में विष घोल रहा है। लाशों पे सियासत ना हमारी कर कोई, पुलवामा शहीदों का लहू बोल रहा है। पुलवामा क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बोल रहा है। पुलवामा शहीदों का लहू बोल रहा है। और ये भी 4 मिसरे पढ़ता हूँ गंगा जमनी तहजीब के हवाले से। ये 4 मिसरे मैं गीत भी पढ़ूंगा, तसीम भाई का हुक्म है गीत के लिए, मैं गीत भी पढ़ के जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले कुछ काम हो जाए आपका। पेश करता हूं। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो के ईसाई हो, अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे। राशिद भाई, के सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो के ईसाई हो, अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे। आओ वादा करें हम आज यहाँ मिलजुल के, अब वतन में कहीं दंगा नहीं होने देंगे। अब वतन में कहीं दंगा नहीं। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शादाब भाई, वसीम भाई, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे। आजादी की शान कहाँ से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहाँ से लाओगे। सुल्तान कहाँ से
क्या कहने भाई, लाओगे। वाह, वाह। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहाँ से लाओगे। है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात, मगर जो नौजवान गीत सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात, मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। बूढ़े माँ बाप का चेहरा है नजर में जिनकी, वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी प्यार नहीं खा सकते। वो कभी, फिर से पढ़ दूं तो जोरदार ताली बजाइए कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात, मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। बूढ़े माँ बाप का चेहरा है नजर में जिनकी, वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। वो कभी प्यार में सल्फास नहीं खा सकते। आइए वो नज़्म जो मैंने किसानों के लिए कही है, मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि वक्त काफ़ी हो गया है, आप भी थक चुके हैं। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बतों को सलाम। आइए बिल्कुल ताज़ा नज़्म है, मैं पेश करता हूँ। इस देश का वकार है, थोड़ा सा आप लोग भी आवाज बुलंद कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है किसानों के नाम से। पेश करता हूँ। इस देश का वकार है गुलशन की आन बान, इस देश का इस देश का वकार है गुलशन की आन बान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के है, भारत के हम किसान। इतनी दाद दीजिए, इतनी जोर से ताली बजाइए कि आवाज मीडिया के जरिए आपकी दिल्ली तक जाए कि भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। पूरी नज़्म में आपको साथ में सफर करना है। पेश करता हूं बंद बतौर खास कि कब तक ये आंसू गैस ये लाठी चलाओगे, कब तक ये आंसू गैस ये लाठी चलाओगे। मिट जाएगा ये देश जो हमको मिटाओगे, मिट जाएगा ये देश जो हमको मिटाओगे। रोके से अब रुकेगा ना उमड़ा है जो तूफान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। कि मेहनत से मेरी खाते हो कोठी बनाते हो, मेहनत से मेरी खाते हो कोठी बनाते हो। फिर कुर्सियों पे बैठ के आंखें दिखाते हो, फिर कुर्सियों पे बैठ के आंखें दिखाते हो। मर जाओगे, मर जाओगे जो बोए न हम गेहूं और धान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान,
मर जाओगे जो बोए ना हम गेहूं और धान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। के दीमक की तरह अपना वतन चाटते क्यों हो, दीमक की तरह अपना वतन चाटते क्यों हो। जिस शाख पे बैठे हो वही काटते क्यों हो, जिस शाख पे बैठे हो वही काटते क्यों हो। लेकर कहाँ से आए हो नफरत का तुम ये ज्ञान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। और ये बंद भी पढ़ता हूँ, आपकी दुआओं के सहारे पेश करता हूँ। समाज फरमाएं कि था आबरू कभी मेरे हिंदुस्तान का, था आबरू कभी मेरे हिंदुस्तान का। नारा था जय जवान कभी जय किसान का, नारा था जय जवान कभी जय किसान का। लिखने न देंगे हम तुम्हें, लिखने न देंगे हम नया भारत का संविधान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। उद्योगपतियों को तो मुआफी दिलाते हैं, उद्योगपतियों को तो मुआफी दिलाते हैं, और हम गरीब खौफ से फांसी लगाते हैं, और हम गरीब खौफ से फांसी लगाते हैं। कर्जे में जाएगी भला कब तक हमारी जान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। कि मेहनत से अपने खून से पसीने की राह से, मेहनत से अपने खून से पसीने की राह से, अपनी दुआओं से तो कभी दिल की आह से, अपनी दुआओं से तो कभी दिल की आह से। जब चाहे हम उतार ले धरती पे आसमान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। कि कब तक गमों को अपने जिगर में समोए हम, कब तक जिगर में, कब तक गमों को अपने जिगर में समोए हम। कब तक उगा के रोटियां भूखे ही सोए हम, कब तक उगा के रोटियां भूखे ही सोए हम। कब तक चुकाएंगे भला अश्कों से हम लगान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। कब तक चुकाएंगे भला अश्कों से हम लगान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। और आखिरी बंद पढ़ता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि दिन की घड़ी जो फसल बनाने में कट गई, दिन की घड़ी जो फसल बनाने में कट गई,
तो शब मवेशियों को हकाने में कट गई, तो शब मवेशियों को हकाने में कट गई। काविश बताओ क्या करे, आफत में है ये जान। भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान, भारत के हम किसान हैं, भारत के हम किसान। गीत का हुक्म है और मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ आप लोग सर्द रात में तशरीफ फरमा हैं, वहाँ मेरी माए बहनें भी सर्द रात में तशरीफ फरमा हैं। वसीम भाई ने बेटियों के हवाले से गज़ल पढ़ी थी, मैं भी चाहता हूँ कि चंद शेर अपनी माओ बहनों के हवाले से पढ़ दूँ, क्योंकि इनका भी दिल रह जाए इतनी सर्द रात में। ये बिल्कुल अभी तक बैठी हुई है। हाँ, मैं पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हम हो दुखी तो हमको हंसाती है बेटियां, हंसाती है बेटियां, हंसाती है बेटियां। मुशायरा बहुत खूबसूरत हुआ, लेकिन इस माइक ने बहुत काम गड़बड़ किया है। हालांकि कोई शायरा भी नहीं जो बार बार सीटी बजा रहा है। मैं मतलब पढ़ता हूँ। हम हो दुखी तो हमको हंसाती हैं बेटियां, हंसाती हैं बेटियां। हम हो दुखी तो हमको हंसाती हैं बेटियां, हम हो दुखी तो हमको हंसाती हैं बेटियां। सोया हुआ नसीब जगाती हैं बेटियां, सोया हुआ नसीब बेटियां हैं बेटियां। कि इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे। राशिद भाई, कि इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे, इनके बगैर दुनिया बड़ी नरक सी लगे। रहती जहाँ है स्वर्ग बनाती है बेटियां, रहती जहाँ है स्वर्ग बनाती है बेटियां, रहती जहाँ है स्वर्ग बनाती है बेटियां, बनाती है बेटियां। कि पतझड़ हो या बहार हो, मौसम कोई भी हो, मौसम कोई भी हो। कि पतझड़ हो या बहार हो, मौसम कोई भी हो। पतझड़ हो या बहार हो, मौसम कोई भी हो। दिल में सदा ही फूल खिलाती है बेटियां, दिल में सदा ही फूल खिलाती है बेटियां। और जिस शेर के लिए मैंने ये एक मतलब 2 शेर पढ़ा है, वो शेर मैं पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन जो मेरी माएँ बहनें वहाँ पर बैठी हैं वो भी मुझे दुआएं देंगी। पेश करता हूँ कि हम हो दुखी तो हमको हंसाती हैं बेटियां। कि बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, मुझे बताना यहाँ से कि बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, ससुराल से भी दौड़ के आती हैं बेटियां, ससुराल से भी दौड़ के आती हैं बेटियां। फिर से पढ़ दूं तो जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, मैं समझा आप लिफाफा बनाने चले गए। कि बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, कि बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर, बेटे न सेवा कर सके माँ बाप की तो फिर,
ससुराल से भी दौड़ के आती हैं बेटियां, ससुराल से भी दौड़ के आती हैं बेटियां। बेटियों के हवाले से मैंने ये चंद शेर पढ़े। मेरा जी चाहता है कि माँ के हवाले से मेरे एक भाई ने फरमाइश की थी, एक माँ के हवाले से मेरे भाई ने फरमाइश की है। एक मतला मैं पढ़े दे रहा हूँ, उसके बाद माँ के हवाले से एक मतला 2-3 शेर और पढ़ूंगा, पेश करता हूँ। कि नए मकान की, बुजुर्गों के हवाले से नौजवान दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया, नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया, नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया, बीवी के की चादर भूल गया, नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया, बीवी के ज़ेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। और कि दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा। ये राशिद भाई के लिए मैं शेर पढ़ता हूँ बतौर खास। कि दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा, दोस्त जो पहलू में रखता था उसका खंजर भूल गया, दोस्त जो पहलू में रखता था उसका खंजर भूल गया। सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ। अरे अब तो आप लोग बोल दीजिए, इतनी हाथ बांध खोल के बैठिए। अच्छा बैटरी डाउन है उनकी, लेकिन नहीं, मैं अभी चार्ज किए दे रहा हूँ। इस मतले पर इनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बता दीजिए आप लोग कि आपकी बैटरी चार्ज है। पेश करता हूँ। सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता हो तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा, खामोश न रहिएगा। कि सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ, सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह 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 की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ। खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। क्या नेकी है दुनिया में बदी क्या है जहां में,
क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहां में। पढ़ूं मैं? पढ़ो, अच्छा लग रहा है तो एक बार ताली बजाइए। कि क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहां में। क्या नेकी है दुनिया में, बदी क्या है जहां में। हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ, हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ। एक नज़्म मैंने लॉकडाउन में कही है, अगर मैं उससे आप तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ये आपके लिए, आपके हक में ये हक तलफी होगी। मैं चाहता हूं पढ़ूं मैं तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये मजदूरों के हवाले से नज़्म है, मैंने लॉकडाउन में लिखी थी, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर अच्छी लगे तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। हैं जख्मों से चूर मेरे भारत के मजदूर। थोड़ा सा माहौल बना के सुनिए तो अच्छा लगेगा। हैं जख्मों से चूर मेरे भारत के मजदूर, पैदल चलने पर मजबूर, मंजिल नजरों से है दूर देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। हैं जख्मों से चूर मेरे भारत के मजदूर, पैदल चलने पर मजबूर, मंजिल नजरों से है दूर देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। शादाब भाई पेश करता हूँ बतौर खास, ये बंद पेश करता हूँ कि भूखे प्यासे चलते चलते पाँव में पड़ गए छाले, पाँव में पड़ गए छाले, थक कर सो गए पटरी पर, पटरी के बनाने वाले, पटरी के बनाने वाले। माँ बहनों के लाले अब नहीं है ये उठने वाले, इनके दर अब कौन संभाले, मुखिया के हैं लब पे ताले, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। माँ बहनों के लाले अब नहीं है ये उठने वाले, इनके घर अब कौन संभाले, मुखिया के हैं लब पे ताले, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। पढ़ूं मैं? अच्छी लग रही नज़्म तो जोरदार, खामोशी से मत सुनिए, जोरदार ताकि दिल्ली तक आवाज जाए आपकी। पेश करता हूं कि बंद करो ये खेल ड्रामे, मीठे मीठे भाषण, मीठे मीठे भाषण। कि बंद करो ये खेल ड्रामे, मीठे मीठे भाषण, मीठे मीठे भाषण। भूख से जनता तड़प रही है, बांटो इसको राशन, बांटो इसको राशन। बात नहीं ये जरा सी भूख से कोई लगाए फांसी, चुप मत बैठो बने सन्यासी, कब तक मरेंगे भारतवासी, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। बात नहीं ये जरा सी भूख से कोई लगाए फांसी, चुप मत बैठो बने सन्यासी, कब तक मरेंगे भारतवासी, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। और ये बंद राशिद भाई पेश करता हूँ, शादाब भाई, वसीम भाई और आपकी दुआएं चाहता हूँ। शकील भाई बतौर खास पेश करता हूँ समाअत फरमाएं। देश कैसे चलेगा, खा गया जाने कितने घर के बाप बहन माँ भाई,
बहन माँ भाई। हाय कोरोना नरक में जा, क्यों मौत न तुझको आई, क्यों मौत न तुझको आई। तेरा लेके सहारा क्या क्या हो गया बारन यारा, दुखियारों का कौन सहारा, घर कब तक बैठे बंजारा, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। तेरा लेके सहारा क्या क्या हो गया बारन यारा, दुखियारों का कौन सहारा, घर कब तक बैठे बंजारा, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। लॉकडाउन में बच्चे दूध के लिए तरसते रहे, लेकिन होटल नहीं खुलने दिया गया, लेकिन शराब के लिए दुकानें खोल दी गई। तब मैंने ये बंद कहा है, बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। मोमबत्ती और ताली थाली से भी तू ना माना, से भी तू ना माना। दारू पी कर भी बेहोश हुआ ना तू दीवाना, हुआ ना तू दीवाना। मान भी जाब प्यारे सुने हैं, मस्जिद के मनारे बंद हैं, मंदिर और गुरुद्वारे गिरजा में भी हैं अंधियारे, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। मान भी जा अब प्यार, फिर से पढ़ दूं तो जोरदार ताली बजाइए कि मोमबत्ती और ताली थाली से भी तू ना माना, से भी तू ना माना। दारू पी कर भी बेहोश हुआ ना तू दीवाना, हुआ ना तू दीवाना। मान भी जा अब प्यारे सुने हैं, मस्जिद के मनारे बंद हैं, मंदिर और गुरुद्वारे गिरजा में भी हैं अंधियारे, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। और कुछ बंद मैंने इसमें नोट नहीं किए हैं, आखिरी बंद पढ़ता हूं मैं, बतौर खास समाअत फरमाएं। देश कैसे चलेगा कि बिजनेसमैन अमीरों को बांटा जाएगा खर्चा, यही तो कहा था कि खर्चा दिया जाएगा। आगे क्या कहा था वो सुनिए कि बिजनेसमैन अमीरों को बांटा जाएगा खर्चा, बांटा जाएगा खर्चा। जिनका सब कुछ लुट गया काविश, उनको मिलेगा कर्जा, उनको मिलेगा कर्जा। खाएं या के कमाएं या फिर कर्जा ही लौटाएं, नोटिस घर की जब पकड़ाएं, बाबू जी को क्या समझाएं, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। खाएं या के कमाएं या फिर कर्जा ही लौटाएं, नोटिस घर की जब पकड़ाएं, बाबू जी को क्या समझाएं, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। है जख्मों से चूर मेरे भारत के मजदूर, पैदल चलने पर मजबूर, मंजिल नजरों से है दूर, देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। नहीं क्या कहने, वाह वाह।